हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान। माय नेम इज शाहान मलिक। जिस तरीके से हमने जर्मन क्लासेस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसी का कंटिन्यूएशन है। और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट दो ऐसे वर्ब्स पढ़ने वाले हैं जिनका यूज आप ऑलमोस्ट हर एक सेंटेंसेस में करते हो, और वो वर्ब आपके हैं हाबेन एंड जाइन। ठीक है, ये दो आपके एक इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जो एक हेल्पिंग वर्ब के तरीके से मोस्टली काम करते हैं। ठीक है, अगर आप इन दो वर्ब्स की कॉन्जुगेशन, इन दो वर्ब्स का यूज आपने सीख लिया तो समझ लो आप A1 लेवल में ऑलमोस्ट हर एक स्टेटमेंट्स बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, एडजेक्टिव्स, कोई भी चीज हो। तो इन दो वर्ब्स का इंपॉर्टेंस जर्मन के ग्रामर में बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो ये दो वर्ब को आपको बहुत अच्छे से रटना है। आई विल स्टिल रिपीट, रटना है, बिकॉज ये एक इरेगुलर वर्ब है। इसकी कोई कॉन्जुगेशन, जैसे मैंने आपको R/10 और ऐसे बहुत सारे वर्ब के कॉन्जुगेशंस बताए थे, ये उन सब से काफी अलग है। ठीक है, इसका जो कॉन्जुगेशन है वो पहली बात बहुत अलग है और आपको ये रटना पड़ेगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रट्टाफाई दीज वर्ब्स। और वर्ब कौन से हैं? एक वर्ब है आपका हाबेन और दूसरा जो आपका वर्ब है वो वर्ब है आपका जाइन। ठीक है, आपको ये दो वर्ब्स रटने ही पड़ेंगे, हाबेन एंड दिस जाइन। इनका मतलब क्या होता है? हाबेन का मतलब होता है टू हैव। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश के हैव के तरीके से क्या कर सकते हो? मेमोराइज कर सकते हो। और जाइन, जाइन का मतलब होता है टू बी। ठीक है, जाइन मतलब होता है टू बी और हाबेन मतलब होता है टू हैव। अभी इन दो चीज को बस ध्यान में रखो। क्या मतलब किस तरीके से इनकी कॉन्जुगेशन होती है, आप स्टेटमेंट में कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हो, सारी चीजें धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ना। ठीक है, देखो, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। ये आपके जर्मन के हेल्पिंग वर्ब्स है बिकॉज दे आर यूज वेरी फ्रीक्वेंटली। हर एक स्टेटमेंट में आप हाबेन और जाइन का वर्ब, हाबेन और जाइन जो वर्ब है वो यूज करोगे। ठीक है, अब आपको देखो इसको इस तरीके से समझना है कि अगर आपने ये दो वर्ब समझ ली ना तो आपका फाउंडेशन A1 लेवल पे पक्का हो जाएगा। अगर ये दो वर्ब्स आपने मतलब थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपको इस चीज से रिलेटेड, या आपको कोई भी कंफ्यूजन इस वर्ब से हुआ, तो समझ लो आपका बेस नहीं बन पाएगा। और अगर आपका बेस नहीं बन पाएगा, यू वोंट बी एबल टू बिल्ड योर बिल्डिंग। तो आप A2, B1, B2 तक पहुंच ही नहीं पाओगे अगर इन दो वर्ब्स को आपने नहीं किया तो चलिए बिना किसी देरी के प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश में इसका क्या मतलब होता है। देखो, मीनिंग क्या होता है हाबेन और जाइन का, वो हमें अगर समझ में आ गया ना, इंग्लिश से अगर हमने उसको कंपेयर कर लिया। देखो, सेंटेंस फॉर्मेशन भले से इंग्लिश के तरीके से ना हो, बट इंग्लिश में जिस तरीके से आप इज, एम, आर यूज करते हो ना, सेम तरीके से आपको जाइन यूज करना है। ठीक है, सेम तरीके से आपको जाइन यूज करना है। जाइन का मतलब होता है टू बी। ठीक है, आप इसको लिखो इज, एम, आर, दे, इन सारे चीजों से आप इसको कंपेयर करो। ठीक है, देखो, अगर आपको बोलना है आई एम स्टूडेंट, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ही इज टायर्ड, शी इज टायर्ड, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी फिल्दी, ये सारी चीजें अगर आपको बोलनी है, मतलब इज, एम, आर, इन शॉर्ट ये ध्यान में रखना है, इज, एम, आर वाले स्टेटमेंट्स अगर आपको बनाने हैं तो आपको ये जाइन वर्ब यूज करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, जैसे मैंने कह दिया आई एम स्टूडेंट तो इश जाइन स्टूडेंट ना, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, आपको इसकी कॉन्जुगेशन समझनी पड़ेगी। कॉन्जुगेशन इसकी बहुत अलग होती है। देखो किस तरीके से होती है। सबसे पहले एक सेकेंड, ये स्टेटमेंट को भूल जाओ, आप पहले इनकी कॉन्जुगेशंस को समझो। ठीक है, देखो, इश, डू, एर, जी, एस, ये सारे आपके कौन से हैं? दीज आर योर सिंगुलर प्रोनाउंस। ठीक है, ये आपके कौन से प्रोनाउंस है? तो दीज आर योर सिंगुलर प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनोमन है, पर्सनल प्रोनाउन है आपके इश, डू। ठीक है, इश का मतलब होता है आई, डू का मतलब होता है यू। ठीक है, और एर, जी और एस, एर का मतलब होता है ही, जी का मतलब होता है शी और एस का मतलब होता है इट। ये चीज आपको पता ही है, हमने हर क्लास में इस चीज को कवर किया है। अब देखो, अगर आपको इन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ यूज करना हो जाइन वर्ब तो आपको कैसे यूज कर सकते हो? देखो, इश, तो ये जो वर्ब जाइन है ना, ये जाइन इश में कन्वर्ट हो जाता है बिन में। देखो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, इश बिन शाहान, आई एम शाहान।
ठीक है, तो एम की जगह मैंने क्या यूज किया, जाइन वर्ब यूज किया, लेकिन उस जाइन का कॉन्जुगेटेड वर्ब यूज किया मैंने। जाइन का कॉन्जुगेटेड वर्ब इश के साथ क्या होता है, तो वो होता है बिन। दू के साथ क्या होता है, बिस्त। जैसे मैंने बोला इश बिन शहान, यू आर रोहन, तो दू मतलब यू हो गया आपका, आर को हमें क्या यूज करना है, बिस्त। ठीक है, क्योंकि दू के साथ जो आपका कॉन्जुगेशन बनता है वो कैसे बनता है, बिस्त का बनता है। तो दू बिस्त रोहन, यू आर रोहन, दू बिस्त काजल, दू बिस्त मुमताज, ठीक है, दू बिस्त शाहजहान। इस तरीके से आपको आर यूज करना है। देखो लिटरल मीनिंग मैंने इसके बगल में लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर ये वर्ब आपको जाइन लिखनी है तो जाइन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, समझ लो, इज, एम और आर। तो जहां जहां आपको इज एम आर यूज करना है वहां वहां आपको जाइन वर्ब यूज करनी पड़ेगी, लेकिन कॉन्जुगेशन के साथ। कॉन्जुगेशन इश का कैसा होगा, बिन, मतलब क्या होता है, एम, ठीक है, बिन का मतलब होगा एम। दू के साथ आप क्या यूज करोगे, बिस्त, बिस्त का मतलब होता है आर। तो अगर मुझे बोलना है यू आर तो मैं बोलूंगा दू बिस्त। अब आगे कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगा दो। हमने सेंटेंसेस तो देख रखा है कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, समझ लो दू। वर्ब मुझे कौन सी लगानी है, जाइन वाली। डू के साथ जाइन का कैसा कॉन्जुगेशन होता है, हमेशा कॉन्जुगेटेड वर्ब के साथ जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट तो डू के साथ लगता है, बिस्त। तो यू आर स्मार्ट अगर मुझे बोलना है या फिर यू आर नाइस बोलना है तो हम उसको नेट कहते हैं, ठीक है, नेट। तो डू बिस्त नेट, ठीक है, एक ही नेट, एक ही टी होता है, दो टी नहीं होता है, ठीक है। डू बिस्त नेट, यू आर नाइस। तो इस तरीके से जाइन की कॉन्जुगेशन आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इश के साथ बिन, दू के साथ बिस्त, बिस्त का मतलब होता है आर। एर, जी और एस ये तीनों सेम होते हैं। ही इज, शी इज और एस इस्त। तो इस्त का मतलब क्या होता है बच्चों, इस्त का मतलब होता है इज। तो ये तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ही इज, शी इज, इट इज, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एर इस्त, शी इस्त और एस इस्त। यहां तक समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये आपके हो गए प्लूरल वाले प्रोनोमन, प्रोनाउन, प्लूरल वाले प्रोनोमन आपके हो गए। कौन से होते हैं, वियर। वियर का क्या मतलब होता है, तो वियर का मतलब आपको पता है, वियर मतलब होता है वी, ठीक है। ईयर मतलब होता है यू, ऑल, ठीक है। जी का मतलब होता है दे, और ये कैपिटल जी है तो कैपिटल जी का क्या मतलब होता है, यू बट फॉर्मल वाला। यहां तक क्लियर है। इसके बाद देखो जाइन वर्ब, जैसे अगर मुझे बोलना है वी ऑल, हम सब, तो मुझे बोलना पड़ेगा वी आर, है ना, वी आर स्टूडेंट, वी आर अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान पीपल, वी आर अ ग्रुप। अगर हमें इस तरीके से बोलना है तो वी लगाना पड़ेगा। अब वो जो आर है, इज, एम, आर, तो मुझे जाइन लगाना पड़ेगा। जाइन जब मैं वी के साथ लिखता हूं तो वो जिंद में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये आर हो, ये आर है आपका, ठीक है। तो वियर जिंद, जिंद का मतलब आर। ईयर के साथ चेंज होता है, बस ईयर में हम जाइड लगाते हैं। ईयर में हम क्या लगाते हैं, ईयर में हम लगाते हैं बच्चों जाइड, ठीक है। अगर मुझे बोलना है यू ऑल, ठीक है, यू ऑल आर वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी गुड, तो यहां पे जो मैं आर यूज करूंगा वो जाइड के फॉर्म में होगा। क्लियर है। यानी अगर मैं कह रहा हूं यू ऑल आर स्टूडेंट, तुम सब स्टूडेंट हो, तो ये ईयर के साथ मैं हमेशा जाइड लगाऊंगा, ईयर जाइड स्टूडेंट, यू ऑल आर स्टूडेंट, ठीक है। तो ईयर जाइड स्टूडेंट। देखो यहां पे सिंपल सा है, वियर के साथ अगर मुझे लिखना हो वियर, ईयर, और मुझे लिखना हो जी, और मुझे एक और जी लिखना हो, फॉर्मल वाला जी, तो इसके साथ मैं स्टेटमेंट्स कैसे बनाऊंगा। देखो वियर के साथ हम क्या यूज करते हैं, वियर के साथ हम यूज करते हैं जिंद। तो ये आपकी वर्ब कौन सी हो गई, जाइन वर्ब है, SEIN जाइन, ठीक है। ये आपकी जाइन वर्ब हो गए, और यहां आपको क्या डालना है, ऑब्जेक्ट डालना है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। इतना क्लियर है। तो वियर जिंद स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, ठीक है। ईयर जाइड, अगर मैं कह रहा हूं यू ऑल आर स्टूडेंट, तो ईयर जाइड स्टूडेंट, ठीक है। अगर मुझे कहना है जी यानी दे,
ठीक है, या फिर अगर मुझे कहना है आप, यू वाला फॉर्मल वाला, तो जी जिंद स्टूडेंट। यहां तक क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन समझनी है। ठीक है, देखो मेमोराइज करेंगे। इश, बिन, दू, बिस्ट, एरजीएस, इस, वियर, जिंद, ईयर, जाइड, जी, जिंद। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी वर्ब कॉन्जुगेशन होती है जाइन की। जाइन क्या है? जाइन का मतलब होता है इज, एम, आर। अगर मुझे बोलना है आई एम, यू आर, शी इज, दे आर, वी आर, अगर इन सारे स्टेटमेंट्स मुझे बोलने हैं तो मैं जाइन वर्ब यूज करूंगा। ठीक है, और ये जो जाइन वर्ब है, ये जाइन वर्ब की कॉन्जुगेशन इश के साथ क्या होती है? बिन, दू के साथ बेस, एरजीएस के साथ एस, ईयर के साथ जाइड, वियर के साथ जिंद, और जी दे वाला या फिर जी फॉर्मल यू वाला, उसके साथ हमेशा जिंद लगता है। आई होप यहां तक क्लियर है आपका। अब चलो इसके कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। यहां पे जो हमने लिखा था, मुझे बोलना है आई एम स्टूडेंट, इश बिन स्टूडेंट। ठीक है, इसी को मुझे दू में अगर लिखना हो, अगर मुझे इसी को दू में लिखना हो, इश बिन स्टूडेंट, इसको अगर मैं दू में लिखूं तो क्या लिखूंगा? दू बेस स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी नॉट आर यू स्टूडेंट। देखो यहां पे दू बिस्ट, अगर ये बिस्ट पहले होता, जैसे बिस्ट दू स्टूडेंट, तब इसका मतलब होता आर यू स्टूडेंट। यहां पे क्या है? दू बिस्ट स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट। मैं बोल रहा हूं, ठीक है, यू आर स्टूडेंट। अगर मुझे क्वेश्चन पूछना हो तो बिस्ट दू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, इस तरीके से होगा। दू बिस्ट ग्लूक्लिश, देख रहे हो यहां पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा, चाहे सेकेंड प्लेस पे, ऑलवेज ध्यान रखेंगे सेकेंड प्लेस पे आपकी वर्ब जाती है। यहां पे सेकेंड प्लेस पे वर्ब कौन कौन सी है? देखो बिन, यहां पे बेस्ट, यहां पे इस, और ये सारी वर्ब्स कौन सी हैं? ये वर्ब्स हैं आपकी जाइन वर्ब। और ये कौन सी है आपकी? कॉन्जुगेटेड, बिन के साथ एश, बिस्ट के साथ दो, इसके साथ एर, दी, उड, एस। आई होप यहां तक क्लियर है आपको चीजें। चलिए, एर, इस, म्यूड, एर दिख रहा है, एर के साथ हम क्या लगाते हैं? इस। ठीक है, तो सेकंड प्लेस पे आपकी वर्ब आ गई। म्यूडा का मतलब होता है टायर्ड। अच्छा, मीनिंग्स लिखाना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट का मतलब साफ साफ स्टूडेंट होता है। ग्ल्यूक लिश का मतलब होता है हैप्पी। ठीक है, ग्ल्यूक इस यहां होके लिखते हैं हम। ग्ल्यूक लिश का मतलब होता है हैप्पी। ठीक है, ग्ल्यूक्लिश हैप्पी होता है। और म्यूड, प्रोनाउंसिएशन देख रहे हो, म्यूड का मतलब होता है टायर्ड। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये जो इस्ट है, इसका मतलब है आर, नो सॉरी नॉट आर, इसका मतलब है इस, और बिस्ट का मतलब है यहाँ पे आर। क्लियर? और बिन का मतलब है यहाँ पे एम। ये चीजें तो आपको पता ही है। ठीक है, बट आपकी रिवीजन हो रही है यहाँ पे। तो आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई आपको। ईयर के साथ जाइड, हाँ एक ध्यान में रखना, ईयर वाली चीज, ईयर के साथ जाइड लगेगा। वियर सारे प्लूरल में जिंद लगेगा, ईयर में जाइड लगेगा। सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो वी जिंद, यू जिंद, फॉर्मल वाला, ठीक है, फॉर्मल वाला यू जिंद, और दे जिंद। सिर्फ यू ऑल में जाइड लगेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए देखो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहां पे मैं हमेशा लगा के रखता हूं ताकि आपको कोई भी चीज आप मिस ना करो। ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब की नॉर्मल कॉन्जुगेशन नहीं होती है। जैसे अगर आप कहोगे सर नॉर्मल कॉन्जुगेशन क्या, तो यहाँ पे जाइन है, अब मुझे ईएन हटाना है, ईएन तो यहाँ पे है ही नहीं, हम करोगे कैसे? या फिर यहाँ पे ई लगाना है, यहाँ पे एसटी लगाना है, यहाँ पे टी लगाना है, तो जाइंस्ट होना चाहिए। ठीक है, दू के साथ। या फिर आप कहोगे कि एर जी और एस के साथ क्या होना चाहिए? जाइंट होना चाहिए। ठीक है, वियर के साथ क्या होना चाहिए? SEIN। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म आ गई जाइन। ईयर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? टी लगाते हैं, तो जाइंट ना। ये सारी गलत है, इस तरीके से इसकी कॉन्जुगेशन नहीं होती है, बिकॉज दिस इज एन इर्रेगुलर वर्ब
और इररेगुलर वर्ब की कॉन्जुगेशन आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ये रटना पड़ेगा और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। देखो ठीक है, इट डज नॉट फॉलो द नॉर्मल कॉन्जुगेशन, यू मस्ट मेमोराइज इट। तो आज का होमवर्क यही है, आप सबको इसकी कॉन्जुगेशन ध्यान में रखनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे हर कोई कमेंट करके 1 से 2 स्टेटमेंट बताएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जाइन के साथ। इश बिन स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। सेकेंड प्लेस पे आपकी वर्ब आई, सेकेंड प्लेस पे आपकी क्या है वर्ब, कौन सी वर्ब, जाइन वर्ब इन अ कॉन्जुगेटेड फॉर्म, इश बिन। ठीक है, दू बिस्त लेरर, यहाँ पे जो वर्ड है लेरर का मतलब होता है टीचर। ठीक है, लेरर का क्या मतलब होता है, टीचर होता है। म्यूडा हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, म्यूडा का मतलब होता है टायर्ड। वर्ब मीनिंग्स लिखते चलेंगे बच्चा, वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप स्टेटमेंट्स बोल पाओगे। ठीक है, दू बिस्त लेरर, यू आर टीचर। एर इस्त म्यूडा, ही इज टायर्ड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जाइन के साथ। और वियर जिंद, देखो वियर है, वियर के साथ हम क्या लगाते हैं, जिंद लगाते हैं, तो वियर जिंद फ्रॉइंड। देखो फ्रॉइंड, कौन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना, फ्रॉइंड, फ्रॉइंड। ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, फ्रॉइंडा का मतलब होता है फ्रेंड्स, फ्रॉइंडा का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। जिंद आपका क्या है, आर, वियर यानी वी, सिंपल खत्म। जी जिंद नेट। ठीक है, जी जिंद का क्या होता है, नेट होता है। देखो दे आर नाइस। अच्छा हाँ, पहले मैंने शायद से स्पेलिंग आपको यहाँ पे डबल टी लिख के सिंगल टी करवा दी थी, कंफ्यूजन, नो वरीज, इट इज अ कंफ्यूजिंग लैंग्वेज, आई नो। ठीक है, तो जी जिंद नेट, तो दे आर नाइस। अब यहां पे देखो ईयर के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं बनी है। ठीक है, तो ईयर जाइड, आप नेट यहां पे बना सकते हो, ईयर जाइड नेट, या फिर आप कह सकते हो यू आर डॉक्टर, यू ऑल आर डॉक्टर, तो ईयर जाइड एड्स। ठीक है, ए आर जेड टी एड्स। ठीक है, और अगर फीमेल डॉक्टर है तो हम एस्टिन बोल सकते हैं उसको। यहां पे समझ में आया। या फिर ईयर जाइड लेरर, यू ऑल आर टीचर, या फिर लेररिन, लेररिन, अगर फीमेल हुई तो हम क्या लगाएंगे, लेररिन लगाएंगे। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आपको इसी से क्वेश्चंस बनाने हो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था, अगर आपको पूछना है हाउ आर यू, आर के लिए हम क्या लगाते हैं, बिस्ट। ठीक है, यू यानी इनफॉर्मल वाला दू। ठीक है, तो अगर मुझे आपसे पूछना है हाउ आर यू, मैंने पहले की क्लासेस में बताया है वी का मतलब क्या होता है, तो वी का मतलब होता है हाउ। ठीक है, बिस्ट यहां पे हमारे पास क्या है, आर, और दू हमारे पास क्या है, यू, सिंगुलर वाला। ये क्लियर है। अब देखो जब क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर जब आप कह सकते हो वे फ्रागन, ठीक है, तो वहां पे आपको पता है वर्ब जो आपका होता है, दिस वर्ब विल ऑलवेज होल्ड सेकेंड पोजीशन वे फ्रागन में। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे जाएगी। तो आपने क्या कहा, ये आपका वे फ्रागन वे वर्ड हो गया। हाउ आर यू, बी बिस्ट डू, वर्ब आपकी सेकेंड पोजीशन। अब यहां पे जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा थर्ड प्लेस पे जाएगा, और जो वे वर्ड है, डब्ल्यू वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, वे वर्ड्स, ये आपके फर्स्ट प्लेस पे जाएंगी। अब अगर पहले सब्जेक्ट होता है बट यहां पे वे फ्राग है, तो सब्जेक्ट थर्ड पे चले जाएगा, वर्ब आपका सेकंड पे फिक्स रहता है। वे फ्रागन में इस बात का खास ध्यान रखेंगे, वे फ्रागन में। ठीक है, तो वी बिज डू, हाउ आर यू। अगर मुझे पूछना है आर यू टायर्ड, ठीक है, आर यू, अब देखो यहां पे आप कहोगे कि सर यहां पे जो वर्ब है वो तो फर्स्ट प्लेस पे आ गई, तो मैंने अभी क्या कहा, सिर्फ वे फ्रागन में। ठीक है, वे फ्रागन सेम रूल फॉलो होता है, लेकिन अगर वे फ्रागन नहीं है और आपको क्वेश्चन पूछना है, तो उस केस में वर्ब फर्स्ट प्लेस पे जाती है। तो इस केस में क्या होगा, वर्ब हमेशा, क्वेश्चन जो कि वे फ्रागन नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस जो वे फ्रागन नहीं है, तो वहां पे वर्ब आपकी फर्स्ट प्लेस पे जाएगी, बिस्ट डू म्यूड, और जो आपका सब्जेक्ट है वो सेकंड प्लेस पे ही आएगा, बिस्ट डू म्यूड इज एर स्टूडेंट। अब मुझे पूछना है आर यू टायर्ड, या फिर अगर मुझे पूछना है आर यू स्टूडेंट, आर यू लर्निंग जर्मन, ठीक है, इस तरीके से पूछना है, तो मैं क्या कहूंगा, बिस्ट डू म्यूड इज एर स्टूडेंट।
क्लियर। लेकिन वे फ्रागा हुआ तो आपका नॉर्मल पैटर्न फ्लो होगा, वे वर्ड आपके फर्स्ट पे जाएंगे, सब्जेक्ट आपका थर्ड पे जाएगा और जो आपका वर्ब है वो सेकंड प्लेस पे आएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ब हमारी कौन सी है? हाबेन। हाबेन का मतलब होता है हैव, टू हैव। जैसे मैं कहता हूं ना, आई हैव फ्लावर, आई हैव पेट, आई हैव अ बिग हाउस, आई ग्रोसस हाउस। ठीक है, इस तरीके से अगर बोलना हो तो मैं कह सकता हूं आई हैव अ कार, यू हैव अ टाइम, वी हैव मनी। इस तरीके से अगर मुझे स्टेटमेंट्स बोलने हैं तो मैं क्या यूज करूंगा? हाबेन वर्ब यूज करूंगा। ये हाबेन वर्ब भी आपकी एक इर्रेगुलर वर्ब है, इसका मतलब होता है टू हैव। ठीक है, एक स्टेटमेंट देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो, इश हाब ein auto, आई हैव अ कार। ठीक है, हाबा का मतलब क्या है यहां पे? हैव। आइन को आप कह सकते हो अ, तो ये एक आर्टिकल है, दिस इज एन आर्टिकल। ठीक है, और आउटो, ऑटो नहीं, आउटो का मतलब होता है कार। ठीक है, आइन आउटो। क्लियर है। यहां पे आप देख रहे हो जाइट। ठीक है, दू हास, हाबेन दू के साथ हास्ट में कन्वर्ट हो गया, वियर के साथ हाबेन में ही रहा। कॉन्जुगेशन आगे देखते हैं, पहले मीनिंग देख लो यहाँ पे जो जो लिखे हैं। ठीक है, तो इश हाबा आइन आउटो, आई हैव अ कार, दू हास्ट जाइट, यू हैव टाइम। यहाँ पे जो वर्ड है जाइट, जाइट का मतलब होता है टाइम। और यहाँ पे ये जो वर्ड है गेल्ड, गेल्ड का मतलब होता है मनी। ठीक है, गेल्ड मतलब होता है मनी। क्लियर, यहां तक समझ में आया? चलिए इसकी कॉन्जुगेशन देखते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा कि कॉन्जुगेशन हाबेन की कैसी होती है। देखो, इश यानी आई, दू यानी यू, एस ही शी इट। सिंगुलर वाले किस तरीके से होगा? इश के साथ आप लगाते हो हाब, इश हाब। दू हास, ठीक है, दू हास। आप देखो जनरली हम क्या करते हैं, हाबेन है, बेस वर्ब से हम en हटा देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, और इश के साथ हमें क्या लगाना है? ई लगाना है। ठीक है, तो यहां पे तो क्लियर है, इश हाब, सर रूल फॉलो हो रहा है। दू के साथ हमें क्या लगाना होता है? en, और एस टी लगाना होता है। ठीक है, यहां पे क्या लगाना होता है? एस टी। तो आप कहोगे एच ए बी, और हमने लगा दिया एस टी, हाब्स्ट ना, हाब्स्ट नहीं होगा। ठीक है, हमें यहां से बी भी हटाना पड़ेगा। तो अब ये तो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इस वजह से ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। यहां से हमें बी भी हटाना पड़ेगा, तो कैसा हो जाएगा? दू हास। यहां तक क्लियर? एर जी एस्ट, हाबेन के साथ हमने क्या लगा दिया? en हटा दिया, तो एर जी, और एस के साथ क्या हो जाना चाहिए था? एच ए, और टी लगा, बी है तो बी लगा दिया और टी लगा देना चाहिए, हाब। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या लगता है हमेशा? एच ए टी। तो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। इश हाब दू हास एर, एर जी एस्ट में क्या लगता है हमेशा? हार्ट। और इन सब का देखो यहाँ पे, अब ये सिंगुलर्स है इस वजह से इसका मतलब है हैज। तो हाबेन का जनरल मीनिंग क्या होता है? हैज एंड हैव। ठीक है, शी हैज, दे हैव, आई हैव, यू हैव। ठीक है, ही हैज, इट हैज। तो ये वाले स्टेटमेंट्स में आप हाबेन यूज करते हो। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर है। अगर मैं बात करूं प्लूरल वाले प्रोनाउन की, वियर यानी वी, ठीक है, ईयर यानी यू, ऑल प्लूरल वाला, जी यानी दे, और ये जो कैपिटल एस से है उसका मतलब क्या होता है आपका? यू यानी फॉर्मल वाला। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे। देखो मैं हर लेक्चर में सारी चीजें रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। आप कहोगे कि सर बार बार रिपीटेशन हो रहा है। सो यस, देखो जर्मन लैंग्वेज सीखने का, बिकॉज हम एडल्ट हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या? हम जितना चीजों को सुनेंगे, जितना हम बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारे मेमोरी में वो बैठते जाएगा। इस वजह से जब मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे बहुत स्ट्रगल होता था। मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने लग गए थे मेरे ऑलमोस्ट 7 मंथ्स। हाँ, मैंने 7 महीने में अपना B1 क्वालिफाई किया था। क्यों? क्योंकि मैं हर दिन ऑलमोस्ट 8 से 9 से 10 घंटे पढ़ता था। अब आप सोच लो, ठीक है, कि क्योंकि बीइंग एन एडल्ट लर्नर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है चीजें हमारी मेमोरी में डालना। अगर हम ये हमेशा बचपन से पढ़ रहे होते, जिस तरीके से हम इंग्लिश, हिंदी, मराठी वगैरह पढ़ते हैं, उर्दू वगैरह, बिकॉज आई नो ऑलमोस्ट 7 to 8 लैंग्वेजेस, ठीक है, तो अगर हम उस तरीके से बचपन से ही पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में अभी तक चीजें हो गई होती, वी बहुत फ्लुएंट हो जाते हैं हम जर्मन में भी। बट एडल्ट में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो आपको बार बार चीजें लिख के
मेमोराइज करनी पड़ेंगी, रिपीट करनी पड़ेंगी, डेली कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ेंगी, स्मॉल स्मॉल स्टेटमेंट्स करो। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आप स्टेटमेंट बना रहे हो तो पूछो कि सर इज इट राइट, आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई। क्लियर है? चलो, तो वियर के साथ हम क्या लगाते हैं, देखो हाबेन लगाते हैं, पूरी की पूरी इंफिनिटिव फॉर्म लग जाती है। ईयर के साथ हम हाब्ड लगाते हैं, इस बात का ध्यान में रखना। डू के साथ हास और ईयर के साथ हाब्ड। क्लियर है? अब बाकी जी के साथ हाबेन, जी के साथ हाबेन। देखो जितने प्लूरल वाले ना उसमें से बस ये ईयर हमेशा अपना अलग ही फॉलो करता है, बाकी वियर, जी और जी ये सब सेम वर्ब फॉलो करते हैं, जो आपका नॉर्मल इंफिनिटिव वर्ब होता है वही फॉलो करते हैं। तो वियर हाबेन, ईयर हाब्ड, जी हाबेन, जी हाबेन। आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखो इसी से जो आपके स्टेटमेंट्स यहां पे बने थे उन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। देखो जो चीज मैंने बोली है वो यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। नोटिस द स्टेम चेंज, इश में हाबा, दू में हास्ट, एर में हार्ट। द फॉर्म्स हास्ट एंड हार्ट आर इरेगुलर, दीज मस्ट बी मेमोराइज। आपको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नहीं है। कुछ स्टेटमेंट्स देखो आपको समझ में आएगा। इश हाबा हुंगर, आई एम हंग्री, इसका लिटरल मीनिंग क्या होना चाहिए था इंग्लिश से अगर हम करें तो देखो हाबा का मतलब होता है हैव, तो क्या हो जाना चाहिए था आई हैव हंगर, मुझे भूख है। जर्मन में एग्जैक्ट ट्रांसलेशंस पे नहीं जाएंगे, ठीक है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशंस पे हम नहीं जाते हैं जर्मन में। क्लियर है? यहां पे ये फिक्स्ड स्टेटमेंट है। आई एम हंग्री अगर मुझे बोलना हो तो इश बिन हुंगर नहीं होता है, इश हाबा हुंगर होता है। क्लियर है ये चीज? इश हाबा हुंगर, लिटरल मीनिंग इसका क्या होगा, आई हैव हंगर। या फिर आई एम हंग्री अगर बोलना है तो आप ऐसे बोलोगे, Du hast Zeit, you have time। क्लियर है? तो du hast Zeit, देखो du के साथ क्या लगा, hast, वर्ब हमेशा सेकंड प्लेस पे गई, यहां पे आपका फर्स्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये रूल आपको फॉलो करना है। आगे देखते हैं। एर, एक सेकेंड, यहां पे हम मीनिंग्स लिख लो आप। हुंगर का मतलब होता है हंग्री और जाइट का मतलब होता है टाइम। हास्ट यहां पे आपका हैव है। क्लियर है ये चीज? देखो ये वाला स्टेटमेंट ध्यान में रखना। अगर आपको बोलना है आई एम हंग्री तो आप ये नहीं कहोगे इश बिन हुंगर, ना ना ना, ये चीज नहीं होगी। आप क्या कहोगे, इश हाबा हुंगर। ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जर्मन में। क्लियर है? चलो, एर हार्ट, एर के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा हार्ट लगाते हैं। तो एर हार्ट, आइन यानी अ, BUCH, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी बुख। एर हार्ट आइन बुख, ही हैज अ बुक। बुक का मतलब होता है बुक। अगर इसी को मुझे बोलना हो ही हैज मेनी बुक्स, ठीक है, तो यहां पे एर हार्ट आइन हट जाएगा और यहां पे लग जाएगा ब्यूशर, BUCHER, यू विथ उमलाउट, तो इसका मतलब होता है बुक्स। ठीक है, तो बुक का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ब्यूशर। इसका स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, एर हार्ट फील ब्यूशर। नाउन हमेशा कैपिटलाइज होते हैं जर्मन में, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, एर हार्ट फील ब्यूशर, यहां पे ये जो फील है, फील का मतलब होता है मैनी। एर हार्ट फील ब्यूशर, और ब्यूशर का मतलब होता है बुक्स। क्लियर है? देखो वियर है यानी वी, यहां पे क्या लगेगा, हाबेन, वियर हाबेन डॉइच उंटेरिस्ट। उंटेरिस्ट का मतलब होता है यूनिवर्स, सॉरी क्लास कह लो या इंस्टीट्यूट कह लो, उंटेरिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट या क्लास वगैरह भी आप कह सकते हो, इन्हें दो मतलब भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, वियर हाबेन डॉइच उंटेरिस्ट, वी हैव अ जर्मन क्लास। हमारे पास क्या है, एक जर्मन की क्लास है। वियर हाबेन डॉइच उंटेरिस्ट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगर इसी चीज को मुझे क्वेश्चंस में पूछना हो, जैसे आई हैव बोल दिया, नाउ अगर मुझे पूछना है क्या तुम्हारे पास भी है, डू यू हैव अ कार, तो हाज डू आइन आउटो। अगर मुझे पूछना है डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है, अगर मुझे पूछना है, देखो डू यू हैव अ कार, तो मैं क्या पूछूंगा, हाज डू आइन आउटो। देखो वे फ्रागन नहीं है, डब्ल्यू वर्ड्स नहीं है, तो यहां पे मेरे को किससे इस्तेमाल करना पड़ेगा, वर्ब से। तो यही एक केस है जहां पे वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे आती है जर्मन में अभी के लिए। आगे और भी ऐसे केसेस जहां फर्स्ट पोजीशन पे आती है, वो हम बात की बात देखेंगे। ठीक है, देखो अगर मुझे पूछना हो डू यू हैव अ कार,
तो हास्ट डू आइन आउटो। अगर मुझे यही क्वेश्चन में पूछना होता तो क्वेश्चन में पूछने के बाद वर्ब मेरी सेकेंड प्लेस पे ही जाती। यहां तक क्लियर है? अगर मुझे पूछना है डू यू हैव अ टाइम, तो हास्ट डू जाइट, हास्ट डू जाइट, जाइट का मतलब टाइम। अगर मुझे पूछना हो हाफ ईयर हुंगर, आर यू हंग्री, आर यू हंग्री, तो हाफ, ठीक है, ईयर, ईयर के साथ हाफ लगता है, हुंगर, आर यू हंग्री। या अगर मुझे पूछना है हास्ट जी आइन आउटो, डज शी हैव अ कार, तो हार्ट जी आइन आउटो, हार्ट नॉट हास्ट, ठीक है, हास्ट हम डू के साथ लगाते हैं, ठीक है, तो हार्ट जी आइन आउटो। क्लियर? नेक्स्ट, एक सेकेंड, इसकी हम पहले ना एक बार रिवीजन कर लेते हैं हाबेन की। यहां देखते हैं, इश हाब दू हास्ट एर जी एस, इसमें हम क्या लगाते हैं? हार्ट। ये क्लियर है? इश हाब दू हास्ट एर जी एस हार्ट, वियर हाबेन, ईयर हाब्ड, जी हाबेन। क्लियर है? रिपीट आफ्टर मी, इश हाब दू हास्ट एर जी एस हार्ट, वियर हाबेन, ईयर हाब्ड, ठीक है, ईयर हाब, और जी हाबेन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो डिफरेंसेस, आई एम हंग्री, इशाबा हुंगर, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लिटरल ट्रांसलेशन पे नहीं जाओगे जर्मन के, आप लिखा कुछ और है बट आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और होता है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि डोंट गेट कंफ्यूज्ड। देखो आई एम 20 years ओल्ड, इश बिन 20 Jahre alt, अच्छा नंबर्स, ये स्वानजिश है 20, ठीक है, ये क्या होता है आपका स्वानजिश। नंबर्स की भी हम एक सेशन ले लेंगे कि आप 1 to 100 किस तरीके से नंबर्स बना सकते हो, ठीक है। अब ये जाइन कहां कहां यूज होता है, हाबेन कहां कहां यूज होता है, ये चीज भी हम देखते हैं। देखो एजेस के साथ हम जाइन यूज करते हैं, हुंगर हाबेन यूज होता है, तो नॉर्मल किस तरीके से होता है। देखो आपको लिटरल ट्रांसलेशन के ऊपर जाना ही नहीं है कभी भी जर्मन में। इश आई एम, देखो इश बिन, यू आर दू बिस्ट, ही, ये तो हम कर चुके हैं। आई हैव इशाबा, यू हैव दू हास्ट, ही हैज एर हार्ट। क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर था किस तरीके से कॉन्जुगेशन होती है। अब एक छोटा सा मोनोलॉग हम प्रैक्टिस करते हैं। यहां पे मैंने क्या लिखा है समझ लो, एक पर्सन आप हो, एक मैं हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हेलो वी हाइज डू, मतलब क्या होगा, हेलो हु आर यू, या फिर हाउ आर यू कॉल्ड एज। तो आप बोलोगे इश हाइज द अली, आई एम अली, आई एम अली नॉट अली, ठीक है, इश हाइज द अली, बिस डू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट, या इश बिन स्टूडेंट। यहां पे हमने कौन सी वर्ब यूज की, यहां हमने यूज की जाइन, ठीक है, यहां हमने जाइन वर्ब यूज की इश के साथ बिन। यहां तक क्लियर है? तो रिपीट आफ्टर मी, हेलो वी हाइज डू, आप क्या रिप्लाई दोगे, इश हाइज द अली, बिस डू स्टूडेंट, या इश बिन स्टूडेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, hast du Deutsch Unterricht, ठीक है, hast du Deutsch Unterricht, do you have a German class, या ich habe Deutsch Unterricht, इश के साथ habe लगा। तो अब यहां पे आपको समझ में आ रहा है कहां आपको have यूज करना है, कहां आपको has, और कहां पे आपको is am are यूज करना है, ठीक है। तो ये जो दो वर्ब थे हाबेन और जाइन, अगर ये आपने सीख ली तो आपके लिए ऑलमोस्ट स्टेटमेंट्स बनाना पॉसिबल हो जाएगा। ये दो एक इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इनकी कॉन्जुगेशन किस तरीके से होती है वो हमने देख ली। अच्छा ठीक है, हम और बहुत सारे वर्ब के कॉन्जुगेशन समझ लेंगे ऑलमोस्ट। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सिर्फ वर्ब कॉन्जुगेशंस करेंगे और उसके स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे, ताकि आप एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। इजी से स्टार्ट करेंगे और एकदम लेवल अप करेंगे ना तो बहुत इजी होता है। ये नहीं कि आपको अभी मैंने केसेस पढ़ा दिया, अकुजाटिव, नॉमिनेटिव, दाटिव, गेनेटिव, मैंने आपको मोडाल वर्ब्स पढ़ा दिए, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मत सोचना कि सर क्लास बहुत स्लो जा रही है। वी विल टेक स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बनाने हैं, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स प्रैक्टिस करनी है, मोनोलॉग्स आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारे मिस्टेक्स जो आपके थे वो चीज हमने देखी थी। इश बिन हुंगर, आई एम हंग्री नहीं होता है, इश हाबा हुंगर होता है, ठीक है। तो ये सारे मिस्टेक नहीं करने हैं। आई हैव 20 years ओल्ड, नो, इश हाबा 20 Jahre alt नहीं, इश बिन 20 Jahre alt। तो ये सारे मिस्टेक जनरली अवॉइड करने हैं। इश बिन स्टूडेंट करेक्ट होगा,
Ich habe ein Auto, I have a car, यहां तक क्लियर है। जाइन आप कहां कहां यूज करोगे, तो आइडेंटिटी आप क्या हो वो बताने के लिए, एजेस को बताने के लिए, प्रोफेशन को बताने के लिए। Bist du Lehrer? Are you teacher? Ja, ich bin Lehrer. Ich bin Deutschlehrer. Ich bin Biologielehrer. I teach biology as well. ठीक है? I'm a biology faculty mostly. German भी, I am fluent in German, so I teach German as well. At Adda 24/7. You can download the app from the description to watch videos of mine. जर्मन से, बायोलॉजी से, एग्रीकल्चर से, फूड टेक से सारी चीजें पढ़ाता हूँ। आई एम ऑल राउंडर। आइडेंटिटी, एज, प्रोफेशन, कंडीशंस वगैरह बताने के लिए जाइन वर्ब यूज करोगे। टू बी मतलब क्या होता है इसका, इज, एम, आर, यहां तक क्लियर है। हाबन, हाबन का मतलब होता है हैज, हैव, क्लियर है। पोजेशन बताने के लिए, हाँ मेरे पास है एक ऑटो है, नहीं है मैं गरीब हूं। Ich habe ein Auto. Ich habe viel Geld. Das ist nicht true. That is not true. ठीक है, true is not a German word. ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। Possessions, hunger, time, things वगैरह बताने के लिए ich habe viele Bücher. तो या that is correct. I have a lots of book. I have a proper bookshelf जहां मैं अलग अलग किस्म की, अलग अलग प्रजातियों की किताबें रखी है मैंने। क्लियर है। तो possessions, hunger, time, things के लिए आप haben verb यूज करोगे। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के सेशन को करते हैं यहीं पे हम स्टॉप, और हम मिलेंगे आपसे एक अगले इंटरैक्टिव सेशन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन दिस चैनल एंड अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको कोर्सेज जर्मन के मिल जाएंगे। आपके पेड बैचेस अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड यू अ गाइडेंस किस तरीके से आप मेरे कोर्सेज को बाय कर सकते हो फ्रॉम अड्डा 24/7 ऐप। तब तक के लिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 ग्लोबल उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। अपनी जर्मन क्लासेस को आप प्रैक्टिस को जारी रखिए।